रामनाथ जी को शहर आए हुए अभी 2 साल ही हुए थे। उनका बेटा सचिन शहर में नौकरी करता था। माता यशोदा जी के निधन के बाद सचिन ने अपने पिता को गांव से शहर ले आया, लेकिन उनके लिए शहर की जिंदगी कभी सहज नहीं हुई। सचिन की पत्नी राधिका को यह बात पसंद नहीं थी कि उनके साथ ससुर रहते हैं। वह चाहती थी कि वे पति पत्नी अकेले मजे से रहें। इस कारण घर में रोज कोई न कोई बहस छिड़ जाती। एक दिन की बात है, राधिका रसोई के काम में व्यस्त थी। तभी रामनाथ जी से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया। राधिका आग बबूला हो गई। बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं सारा दिन काम करती हूँ और आप नुकसान कर देते हैं। अब यह सब मैं ही समेटूं क्या? रामनाथ जी बोले, बेटी, मैं खुद साफ कर देता हूँ। और वो झुककर कांच के टुकड़े समेटने लगे। उसी वक्त एक नुकीला टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। खून बहने लगा। राधिका ने जब देखा तो चिल्लाई, सारा फर्श गंदा कर दिया। जाओ दवा लगाओ और अपने कमरे में बैठो। मेरे काम और बढ़ा दिए। रामनाथ जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। वहां टेबल पर पत्नी यशोदा की तस्वीर थी। उसे देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शाम को जब सचिन घर लौटा तो राधिका ने सारा किस्सा सुनाया। सचिन पिता के कमरे में गया और ताना मारते हुए बोला, पापा, लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से क्यों नहीं बैठ सकते? रामनाथ जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। सचिन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। तभी रामनाथ जी का मन अतीत की ओर भटक गया। जब सचिन पैदा हुआ था, पूरे गांव को दावत दी थी। यशोदा उसे लाड प्यार से पालती थी। रामनाथ जी खुद साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ते थे। खेतों में काम करते हुए भी समय देखते रहते और स्कूल की छुट्टी से पहले गेट पर पहुंच जाते। एक दिन सचिन ने कहा था, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो। मेरे दोस्त हंसते हैं। एक साइकिल दिला दो। यशोदा को बुरा लगा, बाप के साथ जाने में शर्म आती है। नहीं मिलेगी साइकिल, लेकिन रामनाथ जी ने बेटे की बात समझकर उसे साइकिल दिला दी। समय बीतता गया। सचिन पढ़ाई पूरी कर शहर चला गया। हर महीने पैसे भेजता, लेकिन भावनात्मक रिश्ता खो गया। एक बार वह गांव आया और बोला, मैंने एक लड़की पसंद की है, लेकिन आप दोनों को शादी में नहीं बुला सकता। कहते हुए बोला, आप लोग शहर की शादी में सही नहीं लगेंगे। यह सुनकर यशोदा जी टूट गई। कुछ ही महीनों में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। जब सचिन राधिका को लेकर गांव आया तो रामनाथ जी ने कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा। तेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। सचिन बोला, पिताजी, राधिका गांव में नहीं रुकेगी। वे अगले दिन वापस लौट गए। यशोदा जी बेटे की याद में कुछ दिन बाद चल बसी। 13वीं के बाद सचिन ने पिता को शहर बुला लिया। गांव का मकान और खेत बेचकर एक फ्लैट खरीदा और वहीं रहने लगे। लेकिन अब बेटा बहू दोनों रामनाथ जी से परेशान थे। एक दिन रामनाथ जी पार्क में एक बेंच पर अकेले उदास बैठे थे। वहीं 4 बुजुर्ग बैठे हंस हंस कर बात कर रहे थे। गांव की चौपाल की याद आ गई। तभी उनमें से एक सज्जन पास आए और बोले, आप भी बहू बेटे से परेशान हो? रामनाथ जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हंसकर बोले, छोड़िए, हम भी यहीं थे। पास में ही एक आश्रम है, वहां खूब मजे हैं। सेवा, सम्मान, खाना, हंसी खुशी। रामनाथ जी की आंखें भर आईं। राजेंद्र जी ने उन्हें बाकी बुजुर्गों से मिलवाया और आश्रम ले गए। आश्रम में युवा लड़के लड़कियां उनकी सेवा करते थे।
सभी ने प्यार से बात की और कहा, दादाजी, आप यहीं आ जाइए। हम आपकी सेवा करेंगे। आप अपना सारा दर्द भूल जाइए। अगले दिन रामनाथ जी बिना कुछ कहे आश्रम चले आए। आश्रम में उनका दिल लग गया। अब वह रोज सुबह मुस्कराते हैं, समय पर खाना मिलता है, प्यार मिलता है और सबसे बड़ी बात इज्जत मिलती है। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं, जहां केवल खुशियां बांटी जाती हैं।